कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पढ़ा था चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज दो मेन प्रकार के चतुर्भुज बताए थे। और समांतर चतुर्भुज आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत से चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के द्वारा ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये तो समांतर चतुर्भुज की केवल एक परिभाषा थी, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर हम उसकी प्रॉपर्टी यानी कि गुण के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके जो तीन मेनली गुण निकल के आते हैं कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा उसके सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीसरा उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो इसके बाद हम आज पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज विशिष्ट स्पेशल केस है। समांतर चतुर्भुज है, कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट आपका आयत, जिसको हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं। परिभाषा मैंने लिखी है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत कहलाता है। यानी कि परिभाषा से क्लियर है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, बट हम समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं। वो आपको इनके गुणों को पढ़ने के बाद ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा है, आयत पढ़ा है, आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। आगे आप वर्ग पढ़ोगे, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज पढ़ोगे, सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, बस स्पेशल कंडीशन क्या है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो आयत की परिभाषा है, चित्र मैंने आयत बनाया है, आप चित्र में देख सकते हो, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर है। ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल है, समांतर है, और ये इसके समांतर है। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी यानी पहला गुण आ रहा है वो है सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो आयत के बारे में। आयत के बारे में इतना ही जानते हो कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। ये आप पहले से पढ़ते हुए आए हो। आज हम बहुत से बेस पर, विकर्ण के बेस पर आयत को पढ़ेंगे, भुजाओं के बेस पर आयत को पढ़ेंगे, कोणों के बेस पर आयत को पढ़ेंगे। तो सम्मुख भुजाएं बराबर मीन्स ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा है ए बी किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी, और दूसरी बी सी ए डी के बराबर होगी। बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। उसके बाद समांतर चतुर्भुज की भी पहली प्रॉपर्टी यही है। हम कह रहे हैं आयत अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज के जो तीन गुण मैंने आपको कराए हैं वो तीनों गुण आयत के भी फॉलो होने चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी यही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी है। और समांतर चतुर्भुज की दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसमें हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 90 90 90। तो क्या यहाँ पर भी सम्मुख कोण बराबर हैं? अब आपको समझना है, क्या सम्मुख कोण बराबर हैं? क्या ये और ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, बराबर हैं। यानी कि सम्मुख कोण बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो यानी कि इसके भी सम्मुख कोण बराबर है। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज की दूसरी प्रॉपर्टी है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो आयत में भी हो रहा है। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आयत में एक स्पेशल केस आती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यानी कि इसके जो दो विकर्ण हैं, यानी कि विकर्ण ए सी हम खींच रहे हैं और विकर्ण बी डी हम खींच रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं। ए सी बराबर बी डी, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। सपोज हम मान रहे विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे, बिंदु का नाम है ओ। तो आयत की चौथी जो प्रॉपर्टी है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स जिस बिंदु पर विकर्ण कट रहे हैं वहां पर दो इक्वल पार्ट बन जाते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। बीओ इज इक्वल टू डीओ एंड एओ इज इक्वल टू सीओ। यानी कहने का मतलब एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ, यानी कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यही प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की तीसरी प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो पहली प्रॉपर्टी है सम्मुख भुजाएं बराबर, वो यहाँ भी हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके सम्मुख कोण बराबर हो रहे हैं, वो यहाँ भी हो रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, वो यहाँ भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स आयत एक समांतर चतुर्भुज भी। हालांकि इसमें एक विशेष गुण एक्स्ट्रा क्या है
कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का बराबर होना जरूरी नहीं है। अब मैं एक ऐसा समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं जो आयत नहीं है। ये समांतर चतुर्भुज आप देख सकते हो, समांतर चतुर्भुज है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 नहीं है। आपको दिख रहा है ना, प्रत्येक कोण 90 नहीं है, अलग अलग है प्रत्येक कोण। हालांकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 नहीं है। अगर प्रत्येक कोण 90 नहीं है तो दोनों विकर्ण भी बराबर नहीं होंगे। अब आप देख सकते हो, इस विकर्ण को देखिए, ये विकर्ण छोटा है और इसकी कंपेरिजन में ये विकर्ण थोड़ा बड़ा है। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो प्रत्येक कोण 90 हो जाएंगे, वो कंडीशन है। यानी कहने का मतलब ये, इसको हम केवल समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं और इसको समांतर चतुर्भुज के साथ साथ आयत भी कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, जबकि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का आयत होना आवश्यक नहीं है।